सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और 12th की सीरीज में आपका स्वागत है। आज फिर से हमारे पास क्लास 10th के लिए डिस्कशन है और आज के डिस्कशन में मैं फ़ोकस करूंगा कि हम कुछ एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ बना लेते हैं कि एमसीक्यूज़ सॉल्व करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो एक नंबर के हमारे क्वेश्चंस हैं 1 to 20 क्वेश्चंस जो हमारे पेपर में आते हैं, जिसमें बेसिकली 18 एमसीक्यूज़ हैं और 2 क्वेश्चन जो है वो असर्शन एंड रीजनिंग के हैं। इनकी हमारी कुछ प्रैक्टिस हो जाए। अब तक की मेरी वीडियोस में आपने अलग अलग टॉपिक्स पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देखे हैं। अब हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में ही कुछ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करते हैं। तो आज की वीडियो मेरी एमसीक्यूज़ पर है। तो हम कोशिश करते हैं कि बोर्ड के किसी रीजन के पेपर में जो कि पहले कभी पूछा गया है, किस तरह के एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं उनको देखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। साथ ही उससे रिलेटेड जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं उनको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो हम सीधे चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस पर, जो कि बोर्ड के किसी क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। तो ये आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ये हमारे पास एक बोर्ड का ही पेपर है। ये हमारे पास पेपर है। तो ये जो बोर्ड का पेपर है ये 2023 में किसी रीजन में पूछा गया है और ये सेट 3 है, जैसा कि आप देख रहे हैं उस रीजन का, क्योंकि हर रीजन का पेपर अलग होता है और ये बेसिक का क्वेश्चन पेपर हमने आज लिया है। तो इक्वली इम्पोर्टेंट है स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो या बेसिक का, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो एक जैसे रहते हैं, कॉमन रहते हैं लगभग। तो इसे हम देखते हैं कि कैसे हम इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और क्या क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। सो लेट अस मूव टू दी क्वेश्चंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं, वो आप देख सकते हैं। मैं सीधे क्वेश्चंस पर आ जाता हूँ कि हमारे पास क्वेश्चंस क्या है। तो ये आपके पास डिटेल है और इस डिटेल के हिसाब से आपके क्वेश्चन सेक्शन ए में ये आपके क्वेश्चंस हैं। सो लेट अस डिस्कस दीज क्वेश्चंस वन बाय वन। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड दिस, दो इक्वेशंस आपको दे रखी है, रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। ये मैं पहले कई बार आपको समझा चुका हूँ कि अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि कोइंसिडेंट लाइंस हैं, तो कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ये कंडीशन है। तो के की किस वैल्यू के लिए इन दो इक्वेशंस के कोइंसिडेंट सॉल्यूशंस हैं और कोइंसिडेंट लाइंस हैं, यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, ये आपसे पूछा है। तो हमारे पास जो लाइंस हैं और कोइंसिडेंट लाइन की जो कंडीशन है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये तो आपकी कंडीशन है। और इस कंडीशन में अगर आप वैल्यूज़ डाल देते हैं यहाँ से, तो A1 आपके पास 3 है और A2 आपके पास 6 है। तो 3/6 इज इक्वल टू, ये -1 है और ये -k है, तो -1/k इज इक्वल टू, तीसरा भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो 8/16, ये भी -k ही है। तो कोई एक पेयर ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। दिस इम्प्लाइज 1/2, यानी ये 1/2 हो गया। 1/2 इज इक्वल टू 1/k, माइनस साइन भी कैंसिल हो गए दोनों। दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू 2 है, यानी सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। आइए देखें सेकंड क्वेश्चन क्या है। अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 हैज़ 2 टेंजेंट्स AB एंड CD पैरेलल टू ईच अदर। एक सर्कल है और इस सर्कल में 2 पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं। तो कुछ ऐसा समझ लीजिए, ये जल्दी से आपको समझना भी है क्वेश्चन को और सॉल्व भी करना है। तो ये जब सर्कल है और 2 टेंजेंट आपको कहा है कि ये पैरेलल टेंजेंट्स हैं AB एंड CD, तो कुछ ऐसा है समझ लीजिए, ये यहाँ AB है और यहाँ पे CD है। तो AB एंड CD आर पैरेलल टू ईच अदर। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 टेंजेंट्स। तो पैरेलल टेंजेंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो सिंपली डायमीटर के बराबर ही होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये जो डिस्टेंस की बात है, क्यों, इसको मैं रीज़न भी समझा देता हूँ आपको। क्योंकि रेडियस
और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और अगर पैरेलल टेंजेंट्स हैं तो ये आपके यहाँ से यहाँ तक जो आ लेंगे ये रेडियस होगा, ये हिस्सा भी रेडियस होगा, तभी ये टेंजेंट पैरेलल हो पाएंगे, क्योंकि दोनों एंगल यहाँ पे 90-90 होंगे, 180 यानी कोइंटी एंगल्स हैं। तो ये पैरेलल टेंजेंट्स के बीच जो डिस्टेंस है वो डायमीटर के इक्वल है। तो डायमीटर मतलब 5.2 रेडियस है, तो इंटू 2 कर लीजिए, तो 10.4। क्विकली आपने आंसर देना है, तो 10.4 इज़ द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग -3 0 एंड 4, ये दो ज़ीरोज़ दे दिए, यानी आपको अल्फ़ा की वैल्यू -3 और बीटा की वैल्यू 4। तो आपको मालूम है कि नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने होंगे पूछ रहा है। तो अगर सम कर लें ज़ीरोज़ का तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा कितना 4 - 3 1, और प्रोडक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा -12, और पॉलिनोमियल लिखते हैं तो x² माइनस सम दैट इज़ 1 x प्लस प्रोडक्ट यानी -12। तो ये एक पॉलिनोमियल बना। अगर आप इसको k टाइम्स कर दें, यानी किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें स्केलर से, तो 2 3 4 जितनी वैल्यूज़ आप डालेंगे तो मोर देन 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक ही नहीं बन सकता, बहुत सारे बन सकते हैं। अगर हम k से मल्टीप्लाई कर देंगे k टाइम्स ये बना सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। लेट अस मूव टू फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। सर्कल का जो पेरीमीटर है, अब सर्कल का पेरीमीटर मतलब सरकमफरेंस 2πr इज इक्वल टू एरिया दैट इज πr²। देखिए दोनों चीज़ें न्यूमेरिकली इक्वल है। तो अब क्या हो रहा है, इसमें पाई कट गया, 2r इज इक्वल टू r², एक r भी कैंसिल हो गया, 2 इज इक्वल टू r, तो r आपका 2 हो गया। सो पूछा क्या है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 2 यूनिट दैट इज ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 2 एंड सम ऑफ हुज रूट्स इज 0। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है जिसका एक रूट, यानी कोई भी मान लीजिए अल्फ़ा की वैल्यू 2 है और अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 0 है, सम ऑफ हुज रूट्स इज 0। तो अगर एक 0 है, एक 2 है और अल्फ़ा प्लस बीटा 0 है, तो बीटा कितना हो गया, दैट इज़ माइनस अल्फ़ा, तो बीटा जो है वो -2 हो गया, ये हो। अब आपको इक्वेशन लिखनी है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 यानी -4। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² माइनस सम तो 0 ही है, तो माइनस यहाँ पे लिखना भी है तो आप 0x लिखिए, प्लस प्रोडक्ट यानी -4, तो x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0, डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 में क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये चेक करना है। देखिए ये तो क्लियर कट है, क्योंकि इसमें ये x² इधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये तो है, यस। इसे देख लेते हैं, इसमें क्या आएगा, इसको अगर हम एक्सपेंड कर दें, ये 2 × x-1 होल स्क्वायर है, तो इसको खोल लेते हैं, x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x² माइनस 2x प्लस 1। तो ये 2x² आएगा और 4 में से 2 ये भी है, दिस इज ऑल्सो यस। अब इसको चेक करना पड़ेगा, इसमें रूट 2x है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 2x² आएगा, और ये मिलके 3x² हो जाएगा, और वहाँ भी 3x² है। ज़रा दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए ये है √2x प्लस √3, इसका है होल स्क्वायर और प्लस x² इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ये a² यानी 2x² हो गया, और प्लस b² यानी 3 हो गया, और प्लस 2 √2 √3 √6 2 √6x हो गया, प्लस x² इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x। ये 2x² और ये x² मिलके बन गए 3x² प्लस 3 प्लस 2 √6x इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x। ये जो 3x² दोनों सेम साइन के हैं, कट गए। अब आपका क्वाड्रेटिक बचा ही नहीं, कोई स्क्वायर वाला x बचा ही नहीं, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, यानी सी ऑप्शन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको इसमें बताना था। तो बाकी सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएंगी, ठीक है। इसमें x4 कटेगा लेकिन x² बच जाएगा, तो ये भी आपकी बन जाएगी, बट ये वाली नहीं बनेगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है ज़रा देख लेते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट। ऑन इट एक सर्कल है और इसमें कोई पॉइंट है, इससे कितने टेंजेंट बन सकते हैं? एक भी नहीं बना सकते। सर्कल के बाहर से टेंजेंट बनेगा, सर्कल की बाउंड्री के पॉइंट से तो बनेगा नहीं कोई। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट इज 0। डी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कौन सी इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? 0.1 हो सकती है, 5/3 ये 1 से ज़्यादा है, यही नहीं हो सकती। 5/3 नहीं हो सकती, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 30 मीटर हाई टावर एट अ पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस। एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है। देखिए सिंपल सा काम है, ऐसा कुछ पूछा है। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हाइट भी 30 है और ये पॉइंट भी 30 है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना ये पूछा है। तो tan थीटा देखिए यहाँ से 30/30 जो कि 1 हो जाएगा, और 1 होगा तो tan 45 हो जाएगा, यानी 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ऐसा इसमें पता चल रहा है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप पूरे 20 मार्क्स इसमें गेन कर सकते हैं। मोड ऑफ द नंबर्स दिस, इसमें मोड पूछा है आपसे। अब किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो चेक कर लेते हैं। 3 को देखें, 2 बार है, 3 बार है। 4 को देख लेते हैं, 1 2 3, 3 टाइम्स है और 4 टाइम्स है। तो 4 मुझे 4 टाइम्स दिख रहा है। एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, एक यहाँ पे। बाकी सारे नंबर 4 से कम बार ही हैं, तो 4 ही आपका मोड हो गया। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1, दैन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक यूनिक सॉल्यूशन है, कह रहा है किस इक्वेशन का, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और x प्लस के वाई इज इक्वल टू 5, और x की वैल्यू भी आपको 2 दे दी और y की वैल्यू 1 दे दी। देखिए 2 माइनस 1 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 2 डालिए, y की जगह 1 डालिए, तो 2 प्लस k इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू 3। सो 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। HCF इंटू LCM ऑफ HCF इंटू LCM फॉर 2 नंबर्स दिस इज दिस। तो बहुत ही सिंपल सा काम है। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है, यही आपका फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो HCF इंटू LCM पूछा ही है, तो प्रोडक्ट कर ले नंबर्स का। 70 इंटू 40 2800। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। द नंबर दिस इज इंटीजर है कि रेशनल है कि इरेशनल है, ये आप इसको चेक कर लेते हैं क्या है। देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये है 5 माइनस 3√5 प्लस √5, तो -2√5 ये बचेगा, क्योंकि ये माइनस का 3 है, √5 है, और ये प्लस का √5 है, तो एक कम हो गया, तो -2√5 बचा, यानी इरेशनल नंबर है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। px आपको दिया है एक पॉलिनोमियल, देन p-2 पूछा है, तो -2 डाल दीजिए यहाँ पे x की जगह। तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, तो ये 4 है, ये -10 है, और ये 6 है, 0। बी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। ये आपको इस तरह से मिल जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सीधे क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस के साथ इनको सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से पूरे क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। ये ट्रायंगल्स हैं हमारे पास सिमिलर। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ऐसा बोला गया है। एंगल A 47 है, जो कि एंगल D के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है हमको A और D मैच कर रहे हैं। B E के बराबर है। एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर होगा, और एंगल E आपको दिया है 83, और एंगल C जो है वो एंगल F के बराबर होगा। ये हमें निकालना है, एंगल C कितना होगा। तो
अब आप देखिए एंगल बी आपको पता है 83 है, एंगल ए आपको पता है 47 है, तो 47 प्लस 83 पहले कर लीजिए, तो 7 और 3 हो गया 10, 8 और 4 12, ये 13, 130 तो ये हो गया। अब 180 से माइनस करिए क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी आप लगाएंगे तो 50 डिग्री, तीसरा एंगल सी आएगा और एफ आएगा, तो 50 डिग्री आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, a card is drawn at random, what is the probability of getting a red queen? रेड क्वीन दो होंगी क्योंकि आपका हार्ट और ये क्लब, सॉरी डायमंड, हार्ट और डायमंड ये दो देखिए रेड कलर के कार्ड हैं, हार्ट एंड डायमंड ये दो आपके रेड कलर्ड हैं, 13 और 13 यानी 26, इसमें दो क्वीन आपको रेड मिलेंगी, तो रेड क्वीन चाहिए तो दो हैं, तो 2 रेड क्वीन डिवाइडेड बाई 52 1/26, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको गेटिंग अ रेड क्वीन का मतलब है 2/52, 2 फेवरेबल आउटकम हो गया और 52 आपका टोटल आउटकम्स हो गए। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7, आपको रेडियस दे दिया 7, विच सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, थीटा दे दिया है 90 और आर्क लेंथ पूछा है, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला लिखिए 2πr थीटा अपॉन 360, मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ इसको, तो आप यहाँ पे देखिए वैल्यूज़ डालिए, 2 इंटू 22/7 इंटू r 7 है, थीटा 90 है, अपॉन 360 आपने लिख दिया। इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे, 7 से 7 कट गया, 90 से आपका 360, 9 4 जा हो गया, 2 2 जा हो गया, 2 से 11 हो गया, तो 11 देखिए कहाँ पर है, बी ऑप्शन, सो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो आर्क लेंथ बी हो गया। अब आइए आप 18 क्वेश्चन में, 18 में क्या पूछा है, 18 क्वेश्चन देखें तो 3 साइन स्क्वायर 30 -4 कॉस स्क्वायर 60, वैल्यूज़ केवल डालनी है, तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो 1/2 का स्क्वायर, माइनस कॉस 60 की भी वही वैल्यू होती है जो साइन 30 की होती है, सेम वैल्यू, तो 1/2 का स्क्वायर, तो ये 3/4 है और ये माइनस 4/4 है, तो ये माइनस का 1/4 आपका आंसर है, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपका 18 क्वेश्चन हो गए। अब आप देखिए आपके पास 2 क्वेश्चन और हैं जो आप कर सकते हैं इसमें, ये देखिए 19 और 20 क्वेश्चन, तो इसको हम देख लेते हैं। असर्शन रीजन होंगे डेफिनेटली, 2 क्वेश्चन आपको AR के पूछे जाते हैं, तो हम दोनों क्वेश्चंस को देखेंगे। पहले इसे देख लेते हैं। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, बिल्कुल सही बात है, जो टेंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, रेडियस के। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ये भी बिल्कुल सही बात है, बाहर से जो टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे एक्सटीरियर पॉइंट से वो सर्कल के इक्वल होते हैं, ये दोनों बातें सही हैं, लेकिन आपको क्या देखना है, अगर आपको ये लग रहा है कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तब आप ए करेंगे, लेकिन इसमें ये एक्सप्लेनेशन जैसी कोई बात है नहीं, कोई रीज़न दिया नहीं है इसका, तो आपके ये बोथ assertion and reason are true but reason is does not give the correct explanation, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इस बात को, क्योंकि ये क्यों ये परपेंडिकुलर होता है, दोनों अलग अलग थ्योरम्स हैं, अलग अलग बातें बता रहे हैं। सेकंड देख लेते हैं, इफ़ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन द वैल्यू ऑफ के इज़ 8, अगर एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब एक अल्फ़ा है तो दूसरा 1/α है, तो प्रोडक्ट क्या होता है, दो अगर आपके पास रूट्स हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है वो C/A होता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A, यहाँ पे बीटा की जगह हमारे पास 1/α है और अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा ही है। तो यहाँ देख लेते हैं क्या है, इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो अल्फ़ा इंटू 1/α ये 1 हो गया, C की वैल्यू ज़रा देखिए क्या है, C है k-4 और A की वैल्यू भी देखिए, A की वैल्यू है 4, तो ये 4 इज इक्वल टू k-4
k इज इक्वल टू 8। तो यानी इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब दूसरा देखिए, रूट्स ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन दिस आर रियल। इसके रूट्स रियल हैं कह रहा है। अब इसके रूट्स रियल हैं नहीं, ये भी हम चेक कर सकते हैं। ये है, तो अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालें तो बी स्क्वायर कितना है 1 माइनस 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 माइनस 4 दैट इज़ माइनस 3, नेगेटिव आ गया, यानी डी आपका लेस देन 0 है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, रियल नहीं है, नॉट रियल है। तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये वाला सही है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से आपने देखा कि ये 20 क्वेश्चंस जो है बहुत सिंपल क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किल आता नहीं है। तो ये 20 MCQs हमने देख लिए हैं किस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, और उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी समझने की कोशिश करी। अब हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड पेपर में भी किस तरह के MCQs आए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हमने ये बेसिक पेपर लिया था जो कि 2023 में एक रीज़न में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। अब हम एक स्टैंडर्ड का पेपर भी लेंगे किसी रीज़न का, उसमें देखेंगे किस तरह के 20 MCQs हमारे पास आए हैं। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको वो 20 MCQs में और डिस्कस करूँगा। तो ये कुछ हम MCQs डिस्कस करेंगे अलग अलग पेपर्स में जो अब तक पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मदद करेंगे जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।